इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र स्थित प्रिंस एस्टेट कॉलोनी के रहवासी अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ अधिवक्ताओं का दल भी मौजूद रहा। अधिवक्ता मयंक ने बताया कि कई प्लाट मालिकों की रजिस्ट्री होने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन का कब्जा नहीं मिला है। सीमांकन के दौरान कॉलोनाइजर ने 30,000 वर्ग फीट अतिरिक्त भूमि देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उसी जमीन पर एक महिला ने पैतृक संपत्ति का दावा कर दिया है। आरोप है कि कॉलोनाइजर और संबंधित महिला ने दस्तावेज में हेरफेर कर जमीन पर अधिकार जताने की कोशिश की है। करीब 25 साल पुराने इस विवाद से 60-70 परिवार प्रभावित है और उनकी बड़ी राशि फंसी हुई है। पीड़ितों ने कलेक्टर कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन सहित कई जगह शिकायत की है। पूर्व में बनी कमेटी ने भी कार्रवाई की बात कही है। पीड़ितों को निष्पक्ष सुनवाई से न्याय की उम्मीद है। ये मामला प्रिंस एस्टेट कॉलोनी के रहवासियों का है और प्लॉट ओनर्स का है। ये लसुड़िया के उधर इनका प्लॉट आता है 270 और उसके अन्य भागों के उसमें प्लॉट ओनर्स के सारी रजिस्ट्रियां हो गई थी। उसके बाद में कब्जा नहीं मिला और हमें बाद में जब सीमांकन का हमने प्रकरण लगाया हुआ था तब हमको वादा करा गया था कि 30,000 स्क्वायर फीट की अतिरिक्त हमें जमीन दी जाएगी, जहाँ पे रेखा गुप्ता हमारी जमीन पे क्लेम कर रही है कि वो उसकी पैतृक संपत्ति है। कॉलोनाइजर और रेखा गुप्ता ने डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़छाड़ करके ये हमसे सीमांकन का भरोसा देके कि हमको 30,000 स्क्वायर फीट की अतिरिक्त जगह दे दी जाएगी, वो हमको दी नहीं गई। इसलिए आज जनसुनवाई में सारे रहवासी जिन पीड़ित हैं, करीबन 60 से 70 लोग हैं, आज जनसुनवाई में आए, उपस्थित हुए, हमने हमारा आवेदन दिया और नोटिस जारी हुए हैं कॉलोनाइजर के खिलाफ। कितना मामला है? ये मामला काफी समय से चल रहा है, 2016 के भी आसपास के है। 25 वर्ष पुराना ये प्रकरण है और इसमें काफी लोगों के पैसे अटके हुए हैं, मगर अभी तक उनको दिया नहीं गया। शिकायत कर चुके हैं, क्या अपडेट है? हम इसमें सीमांकन के लिए भी गए, सीएम हेल्पलाइन पे भी हम जा चुके हैं, जनसुनवाई में गए। पहले जनसुनवाई के माध्यम से हमने कलेक्टर के माध्यम से कमेटी भी करी गई थी, बैठक हुई थी और कमेटी में भी ये बोला गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, उचित कार्रवाई करी जाए, मगर अभी तक वो कोई उचित कार्रवाई हुई नहीं है। तो आज जनसुनवाई में हमने हमारे सारे बिंदु रखे गए हैं और वहां पे उनसे सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आगे की कार्रवाई बढ़ा दी गई। कोर्ट में पहले गया था, वहां से भी डायरेक्शंस आ गए थे, मगर उसके ऊपर ज्यादा कुछ एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे? अब आगे कलेक्टर महोदय उन्हें नोटिस देके बुलाएंगे और फिर हम दोनों के समक्ष सारी कार्रवाई चलेगी। कितने रहवासी प्रभावित होंगे? इसमें 60 से 70 रहवासी है जो प्रभावित। मैं अधिवक्ता मयंक हूँ। ये जगदीश बाहेती। ये मामला प्रिंस एस्टेट कॉलोनी का है, जो 25 वर्ष पुरानी कॉलोनी है। कॉलोनाइजर ने पूरे पैसे ले लिए हैं, कई लोगों को कब्जा नहीं दिया है, डबल रजिस्ट्री कर दी गई है। ये जो मामला है 70,000 स्क्वायर फीट का मामला हो रहा है, जहाँ पे रेखा गुप्ता करीब जो आई है उन्होंने अपना एक कब्जा कर लिया है और कलेक्टर महोदय से कमेटी बनी थी, जब उन्होंने एक हमारे से रहवासी संघ से भी एक लिखित समझौता करवाया था, उस समझौते का पालन नहीं हुआ आज तक। उस समझौते की जगह से भी मतलब सरकारी अधिकारियों ने गलत बटांकन और सीमांकन करा के उसको कब्जा दे दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। और आज तक पीड़ित कितने लोग हैं, जो 1,000 लोग हैं कुल मिला के, जिसमें से 70-80 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनको आज तक पूरा पैसा लेने के बाद भी उनका हक नहीं मिला गया है। इसलिए हम आज यही कलेक्टर महोदय से विनती करने आए थे कि उचित कार्रवाई की जाए और हमें हमारा उचित न्याय दिलाकर हमें हमारा हक दिलाया जाए। कॉलोनाइजर का क्या नाम है? महेंद्र जैन करके कॉलोनाइजर है और अरुण नागरिया, दो जो कॉलोनी है। और रेखा गुप्ता करी के उसने डबल जमीन बेच दी है। 80,000 फीट जो जमीन का मामला है वो डबल जमीन बेच दी गई है कॉलोनाइजर के द्वारा, जिसपे की कार्रवाई हो नहीं रही। हम कल वहां भी गए, थाने पे भी गए, कमिश्नर ऑफिस से भी मिले, पहले ही बहुत कार्रवाई करी, बार बार जनसुनवाई में आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उचित हो ही नहीं रही है। रजिस्ट्रियां हो गई सभी? हाँ, रजिस्ट्री हो चुकी है, पेमेंट पूरा हो गया, सबने दे दिया। और कई लोग रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, मामले भी है, लेकिन अभी जो मामला है बेसिक मामला यही है कि अभी जिनकी रजिस्ट्री हो गई है डबल कब्जा, धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी, बिल्कुल धोखाधड़ी, सरासर धोखाधड़ी हुई है और आज तक कॉलोनाइजर पे कोई जू तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं कहाँ तक उसकी अप्रोच है। कोई राजनीतिक संरक्षण है क्या? हाँ, हो सकता है राजनीतिक संरक्षण, जब तो आगे तक बात नहीं हो रही कुछ भी। मैं सीए जगदीश बाहेती, आज 25 साल से परेशान हो रहे हैं। पूरा पैसा देने के बाद भी एक मेरे प्लाट की रजिस्ट्री डबल कब्जा हो गया और एक रजिस्ट्री नहीं हुई।